Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School Kurali, District SCS Nagar. Students, today we are going to start a very interesting topic of plus 2 syllabus, that is evolution. In this chapter you will study about the evolution of different life forms and your own evolution. So let's start. Good morning students. Let's continue the next chapter, that is evolution. बच्चे एवोल्यूशन जिहड़ा है वो एक बहुत ही स्लो और एक कॉन्टीन्यूअस चेंज है। सब तो पहला ऊपर मैं एक डायग्राम शो किया है जिसके विच ह्यूमन एवोल्यूशन दिखाई गई है। अगर आप अपने एंसैस्टर्स नूं देखते हैं, साडे जिहड़े एंसैस्टर सी पूर्वज सी वो क्वाड्रीपैडल सी, 4 पैरां ते चलते सी। हौली हौली जिहड़ा एवोल्यूशन होया और मॉडर्न मैन आया जो कि बाईपैडल है। एवोल्यूशन का प्रोसैस इन्ना स्लो है और उसनूं होण दे विच मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। इसीलिए असी अपनी 1 2 5 10 जिहड़ियां जनरेशनस हैगे ने उस दे विच असी एवोल्यूशन नूं ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सो इट इज़ द प्रोसैस ऑफ कॉन्टीन्यूअस चेंजिस एंड उस दे नाल जिद्दां जिद्दां एवोल्यूशन हो रहा है, ऑर्गेनिज्म जो है उसकी अडैप्टेशन इनक्रीज होंदी है, उसके स्ट्रक्चर्स कॉम्पलैक्स होंदे रहंदे हैं और उसकी जिहड़ी काम करन दी या जिहड़ी फंक्शनल एफिशिएंसीज ने वो इंप्रूव होंदे हैं। सो एवोल्यूशन जो है बच्चे वो फ्लोरा एंड फौना दे विच होया। अगर आप अपने अर्थ नूं देखते हैं, साडा अर्थ जिहड़ा है पूरे यूनीवर्स दे विच साडा अर्थ एक इस तरह का स्पैशल प्लैनेट है या यूनीक प्लैनेट है जिस दे उपर लाइफ है। तो साडे मन दे विच एक क्वेश्चन अराइज होंदा है कि ये जिहड़ी इन्नी बायोडाइवर्सिटी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपां देख रहे हैं और दूसरे एक्सट्रीम ते आपां एक ह्यूज एनीमल्स जिवें एलीफेंट हैं या वेल हैं वो साडे सामने हैगे। तो इस तरह की बायोडाइवर्सिटी साडे प्लैनेट के उपर किस तरह आई, कदों आई, और इसका आंसर वास्ते सानू सब तो पहला ये पता होना चाहिए कि साडा प्लैनेट है जिहड़ा अर्थ उसका ओरिजिन किस तरह होया। और अगर असी अपने प्लैनेट की गल करते हैं स्टूडेंट्स, तो होर साडे वास्ते एक होर क्वेश्चन खड़ा हो गया कि साडा प्लैनेट की है। साडा प्लैनेट साडे यूनीवर्स का हिस्सा है। सो नैक्सट क्वेश्चन कि साडा यूनीवर्स किस तरह ओरिजिनेट होया। सो इन्हां सारे क्वेश्चनस के आंसर और साडा अर्थ के उपर जिहड़ी लाइफ है बच्चे, किस तरह लाइफ आई, कि ये लाइफ जिहड़ी है ये नॉन लिविंग चीज़ों तो आई या ये लाइफ लिविंग चीज़ों तो आई है, या कोई गॉड ने मैजिक करता, गॉड जिहड़ी सुपर नैचुरल पावर है उसने कोई इस तरह का चमत्कार करता कि प्लैनेट के उपर लाइफ आ गई। सो ये सारे जिहड़े अनआंसर्ड क्वेश्चनस ने, इन्हां सब दा आंसर तुहानूं इस चैप्टर दे विच मिलेगा। Okay students, so I guarantee you that this chapter is going to be very interesting और थोड़े बहुत सारी queries, बहुत सारे questions इत्थे तुहानूं आंसर होंगे। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गल स्टूडेंट्स, इस चैप्टर दे विच मैं तुहानूं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दसांगी। प्लीज़ नोट डाउन दोज फैक्ट्स बिकॉज वो तुहानूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे विच भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट एवोल्यूशन। Evolution is an orderly change from one form to another. And what is evolutionary biology? Evolutionary biology की है बच्चे, it is the branch of biology which deals with the study of history of life forms on the earth. So life forms का history नूं आपां study करना है in evolutionary biology. Origin of life. Origin of life is a unique event in the history of universe. सब तो पहला आपां एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लवांगे अपने यूनीवर्स बारे, कुछ फैक्ट्स जानांगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सब तो पहला फैक्ट है बच्चे, साडा यूनीवर्स जो है वो 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। 20 बिलियंस। और यूनीवर्स जो है उसके विच जिहड़ा है इट इंक्लूड्स क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, बहुत सारे गैलेक्सीज ने, बहुत सारे स्टार्स ने एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेज है। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो है इट एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ यूनीवर्स एंड विच स्टेट्स दैट द यूनीवर्स अरोज फ्रॉम ए ह्यूज एक्सप्लोजन। सो बिग बैंग थ्योरी स्टूडेंट्स की कहते हैं कि साडे कोल से अराउंड से 20 बिलियन ईयर्स पहला साडे कोल सीगा एक बहुत कंडेंस्ड एक मास सीगा। सो ये जिहड़ा सीगा कंडेंस्ड मास किस चीज़ का सीगा? कॉस्मिक मटीरियल का सीगा।
ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਣਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਈਅਰਸ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਥਿਊਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਸਮਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਐਕਸਪਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀਸਿਸ ਬਣ ਗਏ, ਨਿਊਮਰਸ ਪੀਸਿਸ ਬਣ ਗਏ ਕਾਸਮਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਰਮੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਔਰ ਅ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਥਿਊਰੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪੀਸਿਸ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਡੈਂਸਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੀਮਿਟਿਵ ਸਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈਸ ਡੈਂਸਰ ਪਾਰਟ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਲੈਨਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਕੰਡੈਂਸਡ ਮੈਟਰ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਔਰ ਹੀਲੀਅਮ ਗੈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਇਟ ਡਾਊਨ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਿਸ ਫਾਰਮ ਹੋਏ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਂਡ ਹੀਲੀਅਮ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਇਹ ਗੈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕੰਡੈਂਸ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਗੈਸਿਸ ਦੀ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਲੈਕਸੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਦਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੈਲੈਕਸੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਿਲਕੀ ਵੇ, ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਔਰ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ 4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਈਅਰਸ ਅਗੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ NCERT ਇਹ ਡਾਟਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਇਟ ਡਾਊਨ। ਸਾਡਾ ਅਰਥ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਹੈ 4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਈਅਰਸ ਬੈਕ। Okay students, so it is a beautiful picture showing you how the Big Bang happened and how different planets are formed and how the earth is formed. So universe originated 20 billion years ago by thermonuclear explosion. So बच्चे एक मैं और picture ली है थानू एक धमाका या उस explosion ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ कि किस तरह Big Bang होया होएगा और साडे कोल सारा जड़ा गैलेक्सीज ने, साडा सन है, planets हैं, वो किस तरह form होए। Okay, so few important interesting point about our beautiful planet Earth. So Earth is formed 4.5 billion years ago. ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਅਰਥ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਅਰਥ ਕੋਲ ਕਰਸਟ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਕੋਰ ਹੈ। ਜੋ ਹੈਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਇਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਕੋਰ ਬਣਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀਲੀਅਮ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਹ ਗੈਸੀਅਸ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਥੇਨ ਹੈ, ਅਮੋਨੀਆ ਹੈ ਐਂਡ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮੋਲਟਨ ਮਾਸ। UV ਰੇਜ਼ ਆਏ ਸਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਇਨਟੂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ। ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਮਿਟਿਵ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸੀਅਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਕਸੀਜਨ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ CO2 ਜਾਂ ਇਟ ਵਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਬਟ ਦੇਰ ਵਾਸ ਨੋ ਫ੍ਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਇਨ ਦਾ ਗੈਸੀਅਸ ਸਟੇਟ। ਸੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜੋ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਆਏ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੈਂਸ ਕੀਤਾ, ਕੂਲ ਹੋਏ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਤਾਂ ਰੇਨ ਆਇਆ। ਔਰ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਫਿਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ, ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਓਸ਼ਨਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਲਾਈਫ ਸਟਾਰਟਿਡ ਅਪੀਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਓਰੀਜਨ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਵਾਸ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਈਅਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਰਥ। ਅਰਥ ਦੇ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਈਅਰਸ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈ, ਅਬਾਊਟ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਈਅਰਸ ਅਗੋ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਓਰੀਜਨ ਆਫ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਔਰ ਲਾਈਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਔਰ ਸਾਈਟ ਕੀ ਸੀ, ਲਾਈਫ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਬਰੀਫ ਦ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਆਫ ਓਰੀਜਨ ਆਫ ਲਾਈਫ।
सो देर आर मैनी थ्योरीज. फर्स्ट इज ए बायोजेनेसिस थ्योरी है, देन बायोजेनेसिस है, देन पैंसपर्मिया थ्योरी है, देन क्रिएशनिज्म एक थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ, एंड देन केमिकल एवोल्यूशन. So what is abiogenesis? Abiogenesis, it is also the theory of spontaneous. Spontaneous means अपने आप students कुछ हो गया, spontaneous creation होया. So theory of abiogenesis ये state कर रही है कि जो life आया, it originated या life came out of decaying and rotting matter like straw and mud. सो डिकेइंग और रॉटिंग ਜਿਹੜਾ स्ट्रॉ है मड है उसके ਵਿੱਚੋਂ लाइफ जो है वो ओरिजिनेट होया, स्पॉन्टेनियसली ओरिजिनेट होया, और ए बायोजेनेसिस है नॉन लिविंग मैटर तो लाइफ ਜਿਹੜੀ है वो ओरिजिनेट हुई है. ओके, देन ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਆਇਆ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਇਓਜੈਨੇਸਿਸ. ਬਾਇਓਜੈਨੇਸਿਸ, ਬਾਇਓ ਮੀਨਸ ਲਿਵਿੰਗ, सो बायो मीन्स लिविंग एंड जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन. सो इट मीन्स कि लाइफ जो है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, कि पहला कोई लाइफ सी, कुछ लाइफ ऑलरेडी प्री एग्जिस्ट कर रही सी, उतों ही साडी जिहड़ी लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई है. सो इत्थे साडी थ्योरीज हैं जिसनों प्रपोज किया गया सब तो पहला फ्रांसिस्को रेडी की थ्योरी हैगी है. सो उस तो बाद जिहड़ा हैगा स्पेल लेंजेनी का थ्योरी है, एंड थर्ड जो है वो लुइस पैस्चर है जो आप ब्रीफली पढ़ांगे. ओके बच्चे, इत्थे एक लुइस पैस्चर का एक्सपैरीमेंट है दैट इज़ आपां बायोजेनेसिस जो शो कर रहा है. सो इसनों असीं स्वैन नेक एक्सपैरीमेंट बोलते हैं. सो इस तो पहला आप बिलीव किया सी कि लाइफ जो है वो डिकेइंग मैटर या स्ट्रॉ या नॉन लिविंग चीज़ तो आई है. लुइस पैस्चर ने सानू डिमोनस्ट्रेट किया कि लाइफ अराइज ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, के प्री एग्जिस्टिंग लाइफ तो ही लाइफ जो है वो आया है. सो उसने की किया बच्चे, उसने एक एक्सपैरीमेंट किया, उसदे विच उसने एक फ्लास्क लिया और फ्लास्क का जिहड़ा नैक सीगा वो की सीगा एस शेप सीगा या स्क्वायर नैक शेप सीगा, राइट. तो उसने फ्लास्क दे विच उसने शुगर और यीस्ट ले लिया और उसनों उसने हीट करता. हीट करन दे नाल की होया, उन्हें एक पॉसिबिलिटी खत्म करती कि उसदे विच ऑलरेडी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है और वो जिहड़ी नैक है वो पूरी तरह क्लोज हैगी है. तो जो फर्स्ट आप सैटअप देखा कि फ्लास्क के यीस्ट लिया गया और उस शुगर पाया गया और उसको हीट करता, एस शेप बनाता, उसकी नैक में टोटली क्लोज करता, स्वैन नैक फ्लास्क है. सो ट्यूब जी ये वाली उसने सील करता. तो उसने देखा कि जी फ्लास्क के नो लाइफ अपीयर्ड इन द फ्लास्क. फिर उसने उस तो बाद की किया, जो उसका नैक सीगा फ्लास्क का उसनों ब्रेक करता. जो नैक में ब्रेक किया तो उसने देखा कि जोड़ा वह कल्चर है उसके उसनों कुछ माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो नज़र आ रहा है. सो इट मीनस वॉट, इट मीनस उसने कहा कि जी लाइफ आई है कि वो ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग लाइफ तो आई है. जो आप फ्लास्क में बंद करता तो कोई भी लाइफ अपीयर नहीं हो रही, बट जो आप फ्लास्क में ब्रेक किया इट मीनस एयर दे विच कुछ इस तरह के माइक्रोब्स हैगे ने जो फ्लास्क के अंदर गए और उसने अंदर जाके मल्टीप्लाई किया. सो ये जी थ्योरी है इसनों आप बायोजेनेसिस बोलते हैं, विच एंड दिस पर्टिकुलर एक्सपैरीमेंट वॉज डन बाय लुइस पैस्चर इन 1864. नैक्सट साढ़े को एक होर बहुत इंटरस्टिंग एक्सपैरीमेंट है बच्चे, जिस ये वाला जो एक्सपैरीमेंट है ये अपना फ्रांसिस्को रेडी ने किया जो इटालियन फिजिशियन सीगे. उन्होंने की किया बच्चे, एक उन्होंने फ्लैश या मीट का पीस लिया, उसको चंगी तरह कुक करता सो दैट उस कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना रहे. तो उन्होंने की किया, जोड़े मीट के पीसिस सी उन्होंने दो तरह के जार्स ले. एक उन्होंने जार के मीट के पीसिस पाए बट उसको कवर नहीं किया, अनकवर्ड रहन दिता. दूसरे जोड़े जार के पीसिस सीगे उसनों उन्होंने कवर करता, जिवें मसलिन क्लॉथ के नाल कवर करता. और उसने उन्होंने ये ऑबजर्व किया कि जोड़ा मीट हैगा डिकेइंग तो सारे जार्स के विच होएगी और जदों मीट की तरफ जोड़े फ्लाइज ने वो अट्रैक्ट होंगे हैं. तो उन्होंने देखा कि जोड़े मैगेट्स होंगे ने, मैगेट्स छोटे छोटे वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर्स ने, वो मैगेट्स अपीयर होए जोड़े अनकवर्ड जार्स ने, जबकि फ्लाइज दोनों जार्स के विजिट की. पर जोड़ा जार कवर्ड सीगा उस कोई भी मैगेट्स जोड़े सीगे वो अपीयर नहीं हुए. पर इसका मतलब जोड़े ओपन जार सीगे उहदे विच फ्लाइज आए, उन्होंने एग ले किए और एग तो जोड़ा है वो लार्वाज आया. तो इस एक्सपैरीमेंट तो उन्होंने कन्फर्म किया कि जोड़े मैगेट्स ने वो कित्थों आ रहे हैं, एग्स तो आ रहे हैं. डिकेइंग मीट कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा, फ्लाइज विजिट कर रहे हैं और फ्लाइज तो एग ले कर रहे हैं, उत्थों मैगेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं.
ठीक है। सो ये साडे कोल दो एक्सपेरीमेंट सीगे जो इंडिकेट करनगे कि जिहड़ी लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ तो आई है, बायोजेनेसिस। ओके, नैक्सट बच्चे साडे कोल आ गया नैक्सट टॉपिक। ओके, जस्ट वेट, यस। नैक्सट आ गया साडे कोल थर्ड थ्योरी आ गई, दैट इज़ कॉस्मिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। कॉस्मिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इसनूं असी थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया भी बोलते हाँ, पैनस्पर्मिया। इट मीन्स ਇਹਦਾ मतलब कि लाइफ यूनिट ऑफ लाइफ जो है कोई स्पोर्स हैं जो कि किसी होर प्लैनेट तो दे ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ। किसी होर प्लैनेट तो स्पोर जो है वो साडे प्लैनेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ और ਜਿਹੜੇ स्पोर्ट्स ने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸਪਰਮੀਆ बोलते हैं, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ स्पोर थ्योरी भी बोलते हैं। सो इतने एक होर डायग्राम है पैनस्पर्मिया या कॉस्मोजॉइस थ्योरी है कि जो लाइफ जो है इट हैज़ कम टू द अर्थ फ्रॉम सम अदर प्लैनेट। सो ये जस्ट एक पिक्चर है जो थोड़ा ये शो कर रही है। नैक्सट हैगा थ्योरी ऑफ स्पैशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पैशल क्रिएशन कहता है कि एवरीथिंग, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, इट इज़ क्रिएटेड बाय सब सुपर नेचुरल पावर है, दैट इज़ गॉड। कि सब कुछ जो है वो गॉड ने क्रिएट किया और गॉड जो है एक डिवाइन क्रिएटर है। सो ये सारा कुछ जो है जो भी अपनी लिविंग फॉर्म्स आए हैं ये सारा कुछ जो है ये सडनली क्रिएट होया और सुपर नेचुरल पावर गॉड ने सब कुछ क्रिएट किया, ऑल ऑफ द सडन एंड आउट ऑफ नथिंग। ऑल ऑफ द सडन आया एंड आउट ऑफ नथिंग आया। सो दिस इज़ थ्योरी ऑफ स्पैशल क्रिएशन। उस तो बाद साडे कोल नैक्सट थ्योरी आ रही है बच्चे, थ्योरी ऑफ कैमिकल एवोल्यूशन। सो ये थ्योरी बच्चे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस थ्योरी वॉज प्रपोज बाय ओपेरिन एंड हेल्डेन। सो इसनूं असी AI ओपेरिन और ब्रिटिश साइंटिस्ट हेल्डेन है और ओपेरिन जो है वो रशियन बायोकेमिस्ट हैं जिन्होंने ये थ्योरी प्रपोज किया है और इसनूं असी ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी बोलते हैं। सो ये थ्योरी स्टेट करती है कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है दैट वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। लाइफ कितों आया? लाइफ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तो आया, जिमें मिथेन है, अमोनिया है, वाटर है, शुगर, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड। ए बायोजेनेसिस फर्स्ट बट बायोजेनेसिस एवर सिंस। तो फर्स्ट लाइफ कितों आई? फर्स्ट लाइफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तो, जो फर्स्ट लाइफ आई उस तो बाद नैक्सट लाइफ उस लाइफ तो अगे फर्दर इवॉल्व हुई। सो दिस इज़ ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी। बच्चे इत्थे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेने थानू इस थ्योरी नू बिल्कुल क्रिस्टल क्लीयर करने वास्ते, राइट। सो सब तो पहला बच्चे की होया, किस तरह लाइफ इवॉल्व हुई। सब तो पहला आपां देखिया कि साडी जिहड़ी प्रिमिटिव अर्थ सीगी ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਲੈਸ ਦੈਨ 100 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ अर्थ के एटमोसफेयर से जो नाइट्रोजन सी वो किस फॉर्म च सी? अमोनीया की फॉर्म च प्रेजेंट सी। कार्बन जोड़ा वो कार्बन डाईऑक्साइड की फॉर्म च सीगा एंड मिथेन की फॉर्म से सीगा और ऑक्सीजन जो सी वो वाटर वेपर की फॉर्म से सी। एंड जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन यू कि कंडीशन जो सी वो रिड्यूसिंग सी प्रिमिटिव अर्थ के उपर बिकॉज देयर वाज नो फ्री ऑक्सीजन। सो एज द अर्थ कूल डाउन, हौली हौली अर्थ जी सी कूल होया। सो अर्थ के उपर सॉलिड क्रस्ट डिवेलप होया, उसके उपर डिप्रैशनस आए, उसके उपर एलीवेशनस आए। सो ये जो डिप्रैशन से जो वाटर वेपर कंडेंस हुई, सो ये डिप्रैशन जोड़े से वाटर वेपर कंडेंस हुए तो रेन आई और रेन वाटर जोड़ा डिप्रैशन के कलैक्ट हो गया। सो लार्ज साइज वाटर बॉडीज़ बन गए और ओशन बन गए, राइट। नैक्सट पॉइंट, उस तो बाद देयर वॉज फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो जिदा अर्थ का टैंपरेचर होर डाउन आया, 50 to 60 डिग्री तक टैंपरेचर आ गया, तो जोड़े मिनरल्स प्रेजेंट सीगे वाटर बॉडीज़ दे विच उन्होंने कंबाइन होना शुरू किया, कॉन्डेंसेशन होया उन्होंने, ठीक है, और उन्होंने पॉलीमराइजेशन होया तो उस सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल्स की फॉर्मेशन होया, फैटी एसिड्स आ गए, सिंपल शुगर आ गए, प्यूरीन पायरामिडीन्स, यू रिमेंबर दीज आर द बेसिक्स, दीज आर न्यूक्लिक एसिड्स एंड अमाइनो एसिड जितों कि साडे प्रोटीन्स बनते हैं। और इस सारे प्रोसेस वास्ते स्टूडेंट्स एनर्जी कितों आया? एनर्जी उस समय बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शनस हो रहे सी बिकॉज टैंपरेचर ज़्यादा सीगा और जी सोलर रेडिएशन सी उत्थों साडे कोल एनर्जी आई या ड्यूरिंग जी इलैक्ट्रिकल एनर्जी लाइटनिंग नाल प्रोड्यूस हो रही है, ये सारे सोर्स ऑफ एनर्जी सीगे। दैन साडे जिहड़े सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड आए उत्थों साडे नैक्सट की आए कॉम्पलैक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिवें साडे जिहड़े अमाइनो एसिड्स सी उन्होंने प्रोटीन्स बनाते, न्यूक्लिक एसिड बन गए, फैटी एसिड्स तो फैट्स की फॉर्मेशन होया।
ਦੈਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਬਾਇਓਂਟਸ ਦੀ। ਪ੍ਰੋਟੋਬਾਇਓਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨੌਨ ਸੈਲੂਲਰ ਫਾਰਮ ਆਫ ਲਾਈਫ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਬਾਇਓਂਟ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਟੋਬਾਇਓਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਰਦਰ, ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸੈਲ ਐਗਰੀਗੇਟ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਬਾਇਓਂਟ ਬੋਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਫੈਰਿਕਲ ਸਟੇਬਲ ਮੋਟਾਈਲ ਐਗਰੀਗੇਟਸ, ਦੇ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੋਸਰਵੇਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਬਾਇਓਂਟਸ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਸਰਵੇਟਸ ਬਣੇ ਜੋ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸੀ, ਸਫੈਰਿਕਲ ਸੀ, ਸਟੇਬਲ ਸੀ ਐਂਡ ਮੋਟਾਈਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਡਨੀ ਫੌਕਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋਸਫੀਅਰ ਵਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਕੋਸਰਵੇਟ ਵਰਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਓਪੈਰਿਨ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਕੋਸਰਵੇਟਸ। तो कोसरवेट्स जो थे वो सक्सेसफुल हो गए, और कोसरवेट्स यू नो व्हाट हैपेंड, दे मल्टीप्लाइड, दे हैव द पावर ऑफ ग्रोथ। उन्हां च बडिंग हो रही है, मैं तुहानूं हुणे एक नैक्सट पिक्चर शो करूँगी। सो दे शो बडिंग, सी दिस डायग्राम। सो ये साडे की ने, ये साडे जिहड़े कॉम्पलैक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, सो उन्हां तो साडा की बन गया कोसरवेट्स। सो दीज आर द एग्रीगेट ऑफ कोसरवेट्स। नाउ सी दिस इज द कोसरवेट्स। सो दीज कोसरवेट्स जो थे दे वर मल्टीप्लाइंग एंड दे वर शोइंग ग्रोथ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਡਿੰਗ ਔਰ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੀਮੋਜੈਨੇਸਿਸ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਫਾਰਮ ਇੱਕ ਕੋਸਰਵੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇ, ਫਰੋਮ ਦੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਐਂਡ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦਾ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਸਟੈਨਲੇ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਯੂਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਅਰਥ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਗੀਆਂ। ठीक है, बाय यूजिंग उन्होंने ग्लास अपरेटस जो है वो यूज़ किया। तो उन्होंने की किया बच्चे, कॉनिकल फ्लास्क लिया, उस उन्होंने इलैक्ट्रोड्स पाते टंगस्टन के, और वो इलैक्ट्रिक डिस्चार्ज जोड़ा है वो प्रोड्यूस किया। उन्होंने की यूज़ किया, मीथेन, अमोनीआ, हाइड्रोजन और वाटर वेपर्स। टैंपरेचर 800 डिग्री सेल्सियस, जो प्रिमिटिव अर्थ के उपर कंडीशन सीगियां वो उन्होंने लैबोरेटरी कंडीशन के विच क्रिएट कर लिया। सो वाटर कंटेनिंग चैंबर लिया, उसनूं हीट किया, जो वाटर में इन्हें हाई टैंपरेचर पर हीट किया तो वाटर वेपर्स बन गए। सो सेम कंडीशन हो गई प्रिमिटिव अर्थ वालियां। तो उन्होंने एक हफ्ते तो बाद की ऑब्जर्व किया, दे ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो उन्होंने देखा कि अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो सिमिलर एक्सपैरीमेंट्स में दूजे साइंटिस्ट ने फॉर्मेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजन बेसिस, लिपिड्स और होर पिगमेंट्स ऑब्जर्व किया। सो ईवन जो मीटीरॉइड्स आते हैं उन्होंने भी रिवील किया सिमिलर कंपाउंड इंडिकेटिंग द अकरेंस ऑफ सिमिलर प्रोसैस एल्सवेयर इन द सेम। तो जो केमिकल एवोल्यूशन जी आप पढ़ी ओपैरिन हेल्डन जरा है, सो ये मोर और लेस एक्सेप्टेड है। सो बच्चे ये एक सैटअप है जो यूरे और मिलर ने यूज़ किया। तो इस उन्होंने प्रूव करता कि जो एक्सपैरीमेंटली प्रूव किया थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। सो इत्थे मेन इंपॉर्टेंट गल है कि उन्होंने सिमिलर कंडीशनस क्रिएट की, हाई टैंपरेचर रखा, जिवें वोल्कैनिक स्ट्रॉम सीगे। सो एटमोसफेयरिंग दी रिड्यूसिंग कंडीशनस रखियां, और सैटअप दे विच उन्होंने अमोनीआ, वाटर, हाइड्रोजन, मीथेन यूज़ किया। सो ये उन्होंने एक सैटअप है बच्चे, सिंपल फॉर्म है। किस तरह मैं हुणे दस्सिया, ग्लास चैंबर दे विच उन्होंने इलैक्ट्रोड्स टंगस्टन दे पा के स्पार्क प्रोड्यूस किया। सो चैंबर दे विच वाटर लिया जिन्हों हाई टैंपरेचर ते हीट कर रहे हैं, सो दैट आपां वाटर चेंजिस टू वाटर वेपर्स। सो ये फ्लास्क जिहड़ा सीगा इहदे च अमोनीआ, मीथेन, हाइड्रोजन एंड उहदे च इत्थों वाटर आ रहा है, और इसनूं असीं 800 डिग्री सी ते इसनूं हीट कर रहे हैं। एंड दैन इस दे इन द सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर्स ऑल्सो ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजन बेसिस एंड अदर पिगमेंट्स। So this is all students, this was the Urey and Miller experiment which finally proved which gave the experimental proof of abiogenic or molecular evolution of the life. So first origin of life ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ biogenic ਕਹਿੰਦੇ ਆ। So first ਜਿਹੜੀ non cellular form of life could be originated 3 billion years ago. So there would be a giant molecule ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ RNAs, proteins and polysaccharides. So these capsules they were able to replicate. ਹੁਣੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸਰਵੇਟ ਦੱਸੇ ਇਹ replicate ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, reproduce ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। Then important point, ਜਿਹੜੀ first cellular life आई that appeared about less than 2 billion years ago। और ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ life ਆਇਆ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, single cell।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਫ ਜੋ ਆਈ ਉਹ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ ਆਏ, ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਆਏ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਫ ਫਾਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਹਿਊਜ ਜਾਇੰਟ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਬਣੇ, ਓਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਔਰ ਫਰਸਟ ਲਾਈਫ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਬਾਇਓਜੈਨੇਸਿਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਲਿਵਿੰਗ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਸੈਪਟਡ ਬਾਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆਲਸੋ। Once formed, these single cells must have evolved into that diverse ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਲਾਈਫ ਫਾਰਮਸ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਾਰਮਸ ਆਈਆਂ, ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਫਾਰਮ ਆਈਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਈਆਂ? ਫਰੋਮ ਦ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਫਾਰਮਸ। So that's all students. Thank you very much for watching today's lecture, and I'm sure ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਕਿ ਅਰਥ ਕਿੱਦਾਂ ਓਰੀਜਨੇਟ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਹੋਇਆ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਬਣੀ, ਔਰ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੀਮਿਟਿਵ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਓਰੀਜਨੇਟ ਹੋਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੋਸਟ ਅਸੈਪਟਡ ਥਿਊਰੀ ਸੀ ਆਫ origin of life on the earth. So in the next lecture students we will study about the various evidences जो कि prove करेंगे the origin of life on the earth. So that's all students. Thanks for watching. Have a nice day.